महाराज की, स्वामी ज्ञान रूपदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की, आज के सत्संग की, क्योंकि समय की बात बंधन है, मैं तो समय की मर्यादा में अक्सर बैठा हूँ। कुछ जरूरी बात बोलने के लिए मुझे आदेश किया है मंच में। अभी एक प्रकरण चल रहा है, संगत जी, प्यारे सत्संगत जी, जून के महीने से आपने देखा वो सुनते आए होंगे, शुक्रताल गद्दी पे कुछ लोगों ने जबरदस्ती फर्जी कागज बनाया, कब्जा कर लिया गया। तो उस पे कुछ लोग जिम्मेदार जो हमारे संत हैं, सभी संत लगे हैं उस पे। मेन जो मिशन है सतगुरु समदास जी महाराज का, उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहाँ भी हैं। सन 1976 में सतगुरु समदास महाराज ने गुरु रविदास गद्दी ऊन का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके स्वयं अध्यक्ष सतगुरु समदास जी महाराज संस्थापक अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में उसके अध्यक्ष जो है आचार्य कोरपल ब्रह्मचारी जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच में है महात्मा जगतदास जी, जो हसनपुर लिसाड़ आश्रम को और कई आश्रम देखते हैं, जैसे आपका संगम आश्रम है। ऐसे ही अखिल भारतीय रविदास मिशन जो 2002 में गुरुजी ने स्थापना की थी, उसके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय महात्मा सुखबीर दास जी हैं, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, इस आश्रम के प्रबंधक भी हैं। और उसके जो सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय रविदास मिशन के संयुक्त सचिव, वो गुरसन कटारिया जी हमारे बीच में हैं, वो गुरुगद्दी ऊन के भी सेक्रेटरी हैं। और इन सारे कार्यक्रमों का जो गुरुजी सतगुरु समदास महाराज के समय से होते आ रहे हैं, उनके संचालन जो करते रहे, जो आप भी आज भी संचालन कर रहे हैं, हमारे आदरणीय महात्मा ब्रजपाल दास जी। तो पूरा जो असली मिशन है वो सब यहाँ है। उधर कुछ लोग जो है, जो जिन्होंने कब्जा किया है, वहाँ वो लोग फर्जी लोग हैं, उनका रणनीति के तहत वहाँ घुसपैठ कराई गई और फर्जी कागज बना के, फर्जी कागज तैयार करा के उस पर कब्जा कर लिया गया। जब ये जानकारी हुई, चूंकि ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, जब जानकारी हुई को फर्जी कागज बनाए, अभी महाराज जी बता रहे थे, ब्रजपाल दास जी, सब लोगों को पता है सतगुरु समदास जी महाराज का जो प्रकट हुए थे, जो उनका जन्म स्थान है वो ग्राम लाख है। मेरे पास भी मेरे मोबाइल में पड़ा है, उन्होंने फर्जी कागज बनवाया है, फिरोजपुर शुक्रताल उनका जन्म स्थान दिखाया है। किसने? गोवर्धन जी ने। तो सब संगत को पता है गुरुजी लाख में आए, जन्मे थे या शुक्रताल में। ऐसे ही तमाम फर्जी कागज उन्होंने बनाए हैं। जब पूरे देश की संगत, सारे संतगण, चूंकि मैं अखिल भारतीय रविदास मिशन के एज राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर मैं भी सेवा कर रहा हूं, जब हम सारे संत वहां गए थे, पहले तो जाने से मना कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस हमारे पीछे लगा दी गई। क्योंकि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज की तारीख में वर्तमान सांसद हैं, उनका भी मैं राजनीतिक सलाहकार हूं। तो उन्हें मैं और महात्मा गौरपाल जी महाराज हम गए और वो आए, तो उनकी वजह से प्रशासन सकते माया, हमारी जान बची, हम पे मुकदमे होते। तो जब वहां गए, प्रशासन बैठा, डीएम था, एसपी था, एसडीएम था, महाराज जी भी थे, तमाम लोग हमारे जिम्मेदार। तो एक बात पूछी थी आचार्य गोपाल ब्रह्मचारी जो उन गद्दी को देख रहे हैं, वो अखिल भारतीय रविदास मिशन के और गुरु रविदास मद्दी जो समिति प्रणीत क्षेत्र उसके भी अध्यक्ष है वर्तमान में। उन्होंने कहा हम केवल एक बात, चूंकि सारों संतों ने उन्हें अधिकृत किया था, एक सवाल पूछा था उनसे, भाई गोवर्धन दास जी एक बात बताओ, ये जो गद्दी है यहाँ सतगुरु समदास महाराज जी का समाधि है, ये केवल एक आपकी है या पूरे समाज की, पूरे संतों की है? वो चुप रहे। दोबारा फिर पूछा, फिर प्रशासन ने कहा, एसडीएम ने कहा, डीएम ने कहा, बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे जो गुरु कहेगा वो करूंगा मैं। तो एक तो मैंने सवाल पूछा था एसडीएम से, वहां एसडीएम थे वहीं, अरे भाई गोवर्धन दास जी मुझे बताओ, गुरुजी ने ये भी कहा था क्या अब तुम फर्जी कागज बना के इस पर कब्जा करोगे? और अभी महाराज जी बता रहे थे, ब्रजपाल दास जी, वो यूं कहे कि गुरु मेरे समदास जी महाराज मेरे गुरु नहीं, मेरे तो गुरु भाई है, मेरे तो गुरु वो थे ज्ञान जी महाराज। तो एक फर्जी कागज बना रखे सारे, और फर्जी कागज बना के तुमने इस पर कब्जा किया है, ये भी सबको समदास महाराज ने आदेश किया था कि तुम
वहां अंदर का फिर जो हमने मांगे रखी थी भाई हम पूरे देश के लोगों को जिम्मेदार करना चाहते हैं, वहां प्रशासन के दबाव वहां भर ली और बाहर आकर मीटिंग में कहते हैं पब्लिक में मेरे गुरु मैं तो अगली 10 तारीख में बताऊंगा। तो वहां इन्होंने कहा था महात्मा वीरपाल जी बैठे हैं, अरे भाई क्या गुरु इन्हें नहीं बतावे क्या और गुरु नहीं बताता? अरे गुरु तो सबको बता, सबके लिए गुरु समान है। 10 तारीख उन्होंने तारीख रखी, 10 तारीख में हम फिर जाना चाहते थे, बात करना चाहते थे, मत्था टेकना चाहते थे अपनी गुरुगद्दी में। वहां हमारी संगत को रोक दिया गया। 3 दिन तक गौरपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में है, वो हमारे रणनीतिकार है, 10 है, वो हमारे अखिल भारतीय रविदास मिशन के वर्तमान। हम लोगों को 4 दिन से परेशान किएगा। 4-5 जिलों का डीएम, एक मेरठ का डीएम, एक बिजनौर का डीएम, एक शामली का डीएम, एक सहारनपुर का डीएम, और आखिरी में सारे डीएमएसपी उन्होंने कहा सरकार के आदेश हो चुके हैं, वो आश्रम उसी का है, अगर वहां जाएंगे गोली से भून दे जाएंगे, जैसे वहां भूनने थे कवाल में, जैसे वहां मारे गए थे रामपुर रहे थे। तो जो आदमी हमारे समाज को, रविदासी समाज को वो भूनने की तैयारी कर रहा है, वो क्या हमारा महात्मा है? महात्मा जब था जब हमारे समाज का सेवक था, और जब हमें गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ उन गद्दी पर डिटेन कर लिया गया, हमें जाने नहीं दिया, पुलिस 10-15 पुलिस की गाड़ी आई, तो वहां से हमारी संगत रात को आई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि गौरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज इसमें संघर्ष कर रहे हैं, हम रणनीतिकार हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा लखनऊ 6-7 तारीख में, पूरे देश में मुझे लोग बुला रहे हैं, इनके प्रतिनिधि के तौर पर जा रहा हूँ, गौरपाल ब्रह्मचारी जी के महात्माओं के, पूरी दुनिया के लोग बुला रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या एक आदमी जो दूसरी बिरादरी का आया, हमने सम्मान दिया उसे, वो तो दूध का धुला है, और हमारे समाज के जो महात्मा हैं, जो सज्जन है, ईमानदार काम कर रहे हैं, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे बना रहे, बलात्कार के चरित्रहीनता कर रहे हैं। क्या मेरा समाज चरित्रहीन है? क्या चमार चरित्रहीन है? जिस एक आदमी को हमने सम्मान दिया, हमारे समाज के महात्मा को चरित्रहीन बता रहा है, तमाम महात्माओं को हमारी वीडियो बनवा रहे हैं, और हमारी संगत के लोग भी वहां चढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा संगत के इस मंच के माध्यम से, जब तक कोर्ट में केस है, सरकार उनका साथ दे रही है, सरकार नहीं रहेगी, हम तैयारी कर रहे हैं, सरकार हमारी हिस्सेदारी के बनेगी की बार, चंद्रशेखर सरकार हिस्सेदार होगा। जब तक वो वहां काबिज है, केस चल रहे कोर्ट में, सारा प्रशासन कहता है, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, कहता है कि फर्जी तरीके से अंदर जेल जाएगा। जब तक वो काबिज है तब तक वो मत्था टेकने जाए, पर वो पैसा ना चढ़ाए, क्योंकि वो पैसा हम दे रहे हैं, हमारे पैसों से क्या कर रहे हो, वो उस पैसे से रिश्वत देके हमारे समाज के महात्माओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ वो फर्जी मुकदमे बनवा रहे हैं और कोर्ट में पैसे दे रहे हैं। तो जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता गुरुगद्दी शुक्रताल का, तब तक वहां कोई भी संगत का आदमी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, एक पैसा ना दो, वहां केवल मत्था टेको। और गुरु के गुरुगद्दी यहाँ है। अभी पूछ रहा था, आदरणीय कटारे जी बैठे हैं, मैं पूछ रहा था, मुझे फोन कर अभी सत्संग में बुलाया, सहारनपुर बुलाया गया, तो वहां महिला कह रही थी मुझे, अब महाराज जी मुझे बताओ, वो ब्रह्म फैला रहे, वहां गुरु जी की ज्ञान बख्शु जी की समाधि है नहीं? तो मैंने पूछा था गुरुशन जी को, अजी कहाँ समाधि है गुरु जी के, गुरु की ज्ञान बख्शुदास जी कहने का ऊन, तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, 27 अक्टूबर को वार्षिक कार्यक्रम होने वाला है उनमें, और उनमें पूरी दुनिया के लोग अब की बाहर आ रहे हैं, बड़ी संगत आ रही है। आप लोग पूरी ताकत से, आसपास के लोग पूरी ताकत से उन पहुंचे, और जब तक निर्णय नहीं हो जाता, जब तक वो लोग वहां काबिज हैं, वो अनपढ़ लोग, दूसरी बिरादरी के लोग, वो हम पे, हमारे समाज को चरित्रहीन बता रहे हैं, हमारे महात्माओं की बेइज्जती कर रहे हैं, और हम सो रहे हैं, बेहोश हैं, तो तब तक वहां कोई चढ़ावा दे पूरी। अगर आपको पूजा देनी है, या तो आप गुरुगद्दी ऊन दे, या आप अपने आसपास के आश्रम में दे। अगर नहीं देना चाहते तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल अपनी पूजा को अपने घर में रखे, वहां तब तक पैसा ना, जब तक वो निर्णय नहीं हो जाता। तो ज्यादा बात न कहते हुए, क्योंकि मुझे कम समय दिया था, मैं तो केवल सूचना के लिए आपके बीच में आया था, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, जयकर लगवाना चाहता हूँ। बोले संत सुखगुरुदास जी महाराज की, बोले सतगुरु ज्ञान बख्शुदास महाराज की, बोले सतगुरु समदास जी महाराज की, सभी संतों की, आज की संगत की। एक और बात बताना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग सदियों से 33 करोड़ देवते पूजा करते आए, उन 33 करोड़ देवते मैंने एक व्यक्ति का कल्याण नहीं किया। अगर आज हमारे समाज में अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे डॉक्टर रामेर जी जो संस्थापक सदस्य हैं अखिल भारतीय रविदास मिशन के, जैसे दीनदयाल जी अगर अधिकारी कर्मचारी हैं, या हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद हैं, तो
तो केवल रविदास जी महाराज, सुखपुर समनदास महाराज, बाबा साहब की बदौलत है, किसी दूसरे की बदौलत नहीं। तो हमें बाबा साहब का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे जगतदास जी हमारे बीच में है, जगतदास जी आश्रम देख रहे हैं, वहां संगम आश्रम में वो देख रहे हैं, वहां आदम कद मूर्ति लगाई है बाबा साहब की। और वो जो वहां काबिज है आज की तारीख में सुकरताल, वो बाबा साहब से चिढ़ते हैं। तो हमें अपने बाबा साहब के भी नारे जाकारे पार पार लगाने चाहिए अपने सत्संग में। तो बोल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। धन्यवाद। सतनाम सत्साई।